फिर अनूपी और सूरज के समर में शहीद हो जाने पर धामन पत्रवाहक ने करिया राय को जाकर सूचना दी कि सूरजमल अब संसार में नहीं है। महोबा वालों ने ववुरी वन काट दिया है। सूचना पाकर करिया राय ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के मैदान में जा पहुंचा। वह हाथी पंचशावत पर सवार था। इधर ऊदल तो तैयार ही था। करिया राय को देखकर बोला, अब हम पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही जाएंगे। हाथी गज पच्छावत और पपीहा घोड़ा भी लेंगे। नौलखा हार लाखा पातुर को भी महोबा ले जाएंगे। इन सब के साथ तुम्हारी विजया का डोला भी हमारे साथ जाएगा। करिया राय ने भारी लड़ाई शुरू कर दी। सैनिकों को वह बार बार उत्साहित कर रहा था। उसकी सेना में भी तोपों के साथ कई प्रकार के हाथी और घोड़े युद्ध कर रहे थे। भयंकर युद्ध हुआ। जुबानी जंग में भी करिया और ऊदल परस्पर बढ़ चढ़कर बोल रहे थे। इतने में ऊदल ने भारी मार काट मचा दी। करिया की सेना भागने लगी। तब करिया ने हाथी के सिर में जोर से अंकुश मारा तो हाथी विछड़ गया। उनका घोड़ा घायल होकर बाहर की ओर भागा। ऊदल के गिरते ही भारी हाहाकार मच गया। सेना में भगदड़ मच गई। हरकारे ने जाकर डेरे में आल्हा को सूचना दी। आल्हा ने तालहन सैयद को तुरंत और सेना ले जाने का आदेश दिया। मलखान और माता देवला को सूचना दी। साथ में कहा कि ऊदल को अकेले रण में भेजना ठीक नहीं था। फिर मलखान ने पूरी फौज साथ ली और युद्ध भूमि की ओर चला। माता देवला भी तैयार हुई और रणभूमि में आ पहुंची। उन्होंने पंचशावत हाथी को पुचकारा और उसे दसराज की दुहाई दी। राजा परिमाल का वास्ता दिया। अपने द्वारा की गई सेवा की याद दिलाई तो हाथी पंचशावत ने जंजीर नीचे गिरा दी। वहाँ पास ही में थोड़ी दूर करिया राय भी मूर्छित था। वह जागा तो ऊदल को अपने पास पड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। इतने में वीर मलखान वहाँ आ गया। मलखान ने करिया राय को ललकारा। करिया राय ने उसे महोबा लौट जाने की सलाह दी। मलखान ने कहा, अपने चाचाओं का बदला लेकर गज पश्चावत और पपीहा घोड़े लाखा पातुर और नौलखा तो वापस लेकर ही जाएंगे। साथ में तुम्हारी बहन विजया का डोला भी लेकर जाएंगे। करिया राय ने सांग उठाकर मारी। घोड़ी कबूतरी फुर्ती से दाएं हो गई। सांग धरती पर गिर पड़ी। मलखान बाल बाल बच गया। तब करिया ने तलवार से वार किया। मलखान ने वार ढाल से बचा लिया। फिर मलखान ने कबूतरी घोड़ी में एड़ लगाई तो करिया के हौदे में दोनों पांव जमा दिए। हौदा आधा टूटकर गिर गया। हाथी घबराकर भूमि पर बैठ गया। इतने में मलखान ऊदल के पास पहुंच गए। बंधन खोल दिया। ऊदल अपने घोड़े पर सवार हो गया। जब तक मलखान और ऊदल सवार हुए तब तक महोबा की सेना भी वहां पहुंच गई। करिया राय को पंचशावत हाथी की बदली हुई नियत को देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पपीहा घोड़ा मंगवाया। फिर उस पर चढ़कर युद्ध करने लगा। इधर रानी दिवला ने पंचशावत की आरती उतारी और आल्हा से कहा कि तुम्हारे पिता का हाथी है, इस पर तुम सवार हो जाओ। आल्हा तुरंत हाथी पंचशावत पर बैठ गया। रानी दिवला ने हाथी से कहा, मैं इन लड़कों को तुम्हारी देखभाल में छोड़े जा रही हूँ। जीत कर इन्हें साथ लाना। मैं तुम पर भरोसा करके जा रही हूँ। हाथी पर सवार होकर आल्हा ने कहा, आप सब चंदेलों की लाज रखना। हाथी पंचशावत की माता दिवला के वचन मानकर महोबा की लाज रखेगा। फिर तो महोबा के सैनिक दोनों हाथों से तलवार चलाने लगे। ऊदल अपने बैंदुल घोड़े पर सवार होकर सभी मोर्चों को संभाल रहा था। फिर करिया राय के सामने जा पहुंचा। करिया राय को ऊदल ने ललकारा, एक बार और चोट करके अपने अरमान निकाल लो। करिया के पास ही रंगा घुड़सवार था। करिया राय ने कहा कि ऊदल तुम्हारे जोड़ का है, इसे तो तुम ही मार सकते हो। रंगा ने तुरंत ऊदल को ललकारा। रंगा ने तलवार का जोरदार वार किया। ऊदल ने गेंडे की खाल वाली ढाल से रोक लिया। लगातार रंगा ने 3 वार किए, परंतु ऊदल ने पैंतरा बदल कर बच गया। फिर ऊदल ने ललकारते हुए अपनी तलवार से रंगा पर वार किया। रंगा धरती पर गिर गया। तभी उसका भाई बंगा सामने से ललकारने लगा। उसके चोट करने से पहले वहां ढेवा पहुंच गया। बंगा ने ढेवा पर तलवार का वार किया। सिरोही की मूठ हाथ में रह गई और शेष टूटकर गिर गई। ढेवा ने उसे सावधान करते हुए तलवार खींचकर मारी। बंगा ने ढाल तो अड़ाई, परंतु तलवार उसे फाड़ती और कवच को भी चीरती हुई बंगा की छाती पर जा लगी। बंगा भी धरती पर जा गिरा। करिया ने देखा कि रंगा बंगा दोनों युद्ध में मारे गए। अतः करिया ढेवा से जूझने जा पहुंचा। उसने गुर्ज उठाकर ढेवा पर फेंका। ढेवा ने फुर्ती से घोड़ा 3 कदम पीछे हटा लिया। गुर्ज धरती पर जा गिरा। तब तक ऊदल ने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऊदल ने बढ़कर करिया राय पर वार किया। करिया ने फुर्ती से दाईं ओर हटकर चोट बचा ली। फिर उसने गुर्ज उठाकर ऊदल पर फेंका। ऊदल भी बाएं हटकर बच गया और गुर्ज धरती पर जा गिरा। ऊदल ने तब मलखान से कहा कि करिया को मारने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो। तब करिया राय ने अपनी कमान से तीर खींचकर मारा। वीर मलखान की घोड़ी कबूतरी हट गई और वार खाली गया। बिना देरी किए करिया ने सांग उठाकर मलखान पर फेंकी, पर कबूतरी घोड़ी तो फुर्ती से फिर हट गई। सांग जमीन पर जा पड़ी। तुरंत ही करिया ने तलवार का वार कर दिया तो कबूतरी उछलकर उड़ गई। मलखान फिर भी बच गया। तब मलखान ने ललकार कर कहा, तुम्हारे सब हथियार झूठे पड़ गए हैं, अब तुम्हारा काल सामने आ गया है। करिया ने कहा, अभिमान मत करो, अब जल्दी ही तुम्हारा काल पहुंच रहा है। तब मलखान बोला, तुम्हारे वश में मुझे मारना है ही नहीं। मेरा जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। गुरु बृहस्पति मेरी कुंडली में 12वें स्थान पर है। मुझे मारने को काल भी नहीं आ सकता। करिया राय ने तुरंत बंदूक उठा ली और गोली चला दी। मलखान गोली का वार झेल गया। फिर ललकारा, अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। उसने नारायण को याद करके बजरंग बली की जय बोलकर मनिया देव को शीश
नवाकर जो तलवार की चोट की तो करिया राय धरती पर गिर गया। ऊदल ने घोड़े से उतरकर करिया राय का कटा हुआ सिर उठा लिया। सिर ले जाकर ऊदल ने आल्हा को दिखाया और कहा, माता मल्हना की व्यग्रता दूर करने के लिए करिया राय का यह शीश महोबा भिजवा दीजिए। वे बेसब्री से युद्ध का परिणाम जानने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। आल्हा ने तुरंत रूपण को बुलाया और महोबा जाने को कहा। करिया राय का कटा शीश महोबा पहुंचा दो। उनको धीरज देकर तुरंत लौटकर महोबा के हाल हमें भी बताओ। रूपण ने तुरंत करिया के कटे सिर को लिया और महोबे को चल दिया। इधर महोबे में रानी मल्हना और तिलका मांडोगढ़ से कोई समाचार न मिल पाने से दुखी थी। तब वहाँ माहिल पहुँच गया। उसने मल्हना बहन से हालचाल पूछा। मल्हना ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई तो माहिल ने कहा, बहन अब लड़के तो लौट कर नहीं आएंगे। मांडोगढ़ से एक हरकारा आया था। उसने समाचार दिया कि सारे लड़के युद्ध में मारे गए। मल्हना इतना सुनते ही गिरकर मूर्छित हो गई। तिलका भी यह सुनकर विलाप करने लगी। जब राजा परिमाल ने यह समाचार सुना तो उन सभी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। सारे महल में हाहाकार मच गया। अगले ही दिन रूपण राजा परिमाल के दरबार में जा पहुंचा। उसने जैसे ही सलाम किया तो राजा ने कुमारों की कुशलक्षेम पूछी। रूपण ने कहा, सब राजकुमार और माता देवला बिल्कुल ठीक है। करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपण ने सिर दिखाया। करिया राय का चेहरा पहचान कर परिमाल बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रूपण से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में यह समाचार दो। देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। और रूपण ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। रानी मल्हना पालकी देकर ही घबरा गई। रूपण ने जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया कि सब कुमार सही सलामत हैं। बदला ले लिया गया है और करिया राय का सिर सबूत के लिए महोबा भेजा है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना न रहा। बोली, चुगलखोर माहिल ने झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया था। तुम आ गए तो बहुत अच्छा। चलो अब खाना खा लो। रूपण बोला, खाना खाने का समय नहीं, मैं अभी वापस जाऊंगा। वहाँ भी मेरी प्रतीक्षा हो रही हो। और रूपण उल्टे पांव मांडोगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाया जाने लगा।